बरोज़े हशर तो रुसवा इधर उधर। भाई देखें, होगा बरोज़े हशर तो रुसवा इधर उधर, होगा बरोज़े हशर तो रुसवा इधर उधर। अरे दामन नबी का छोड़ के मत जा इधर उधर। इधर उधर का जवाब नहीं भाई, क्या बात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। बहुत अच्छा। दामन नबी का छोड़ के मत जा इधर उधर। जाता था आसमान पे चढ़ता इधर उधर। आज मेरे इल्म के मुताबिक पहली तारीख है रबीउल सानी की। अभी रबीउल अव्वल शरीफ का मुक़द्दस महीना गुजरा है। इसी रबीउल अव्वल शरीफ की 12वीं तारीख को सुबह सादिक के वक्त में पीर का दिन आमिना का घर है, सरकार की तशरीफ आवरी हो रही है। मेराज का दूल्हा तशरीफ लाता है। हलीमा सादिया ने सरकार को अपनी गोद में लिया है। गोद में लेकर मुख्तसर यह है कबीले साथ अपने घर तशरीफ लाती और तशरीफ लाने के बाद सरकार को दूध पिलाती। दूध पिलाने के बाद झूले में लेटाती। थोड़ी देर के बाद ख्याल आता कि लाओ चेक तो कर लूं आका सो रहे हैं या जाग रहे हैं। मेराज का दूल्हा सोता है या जागता है, सारे नबियों का इमाम सोता है या जागता है, लाओ जाकर चेक तो कर लूं। हमारी माँ और बहनें भी बच्चों को जब दूध पिलाती हैं तो दूध पिलाने के बाद ख्याल आ ही जाता है, लाओ जाकर देख तो लूं मेरी आंखों की ठंडक सोता है या जागता है, मेरा दिल का सुकून सोता है या जागता है, लाओ जाकर देख तो लूं मेरा बच्चा सोता है या जागता है। हलीमा सादिया बोलती है मुझे ख्याल आ गया, लाओ जाकर देख तो लूं आका सो रहे हैं या जाग रहे हैं। लेकिन हम सुन्नियों का अकीदा तो ये है आका सोने के लिए नहीं आए हैं बल्कि सोई हुई कौम को जगाने के लिए आए हैं। क्या बात, वाह वाह, जिंदाबाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह या रसूल। हज़रत हलीमा सादिया का बयान सुनो। हलीमा सादिया कहती है ला मुझे जाकर चेक तो कर लूंगा आका सो रहे हैं या जाग रहे हैं। हलीमा सादिया का बयान है। हलीमा सादिया कहती मैं अपने हुजरे से बाहर निकल के आई, मैं अपने रूम से बाहर निकल के आई तो मैंने देखा आका झूले में लेटे हुए हैं, सो नहीं रहे हैं। फिर क्या कर रहे हैं? आका झूले में लेटे हुए हैं। आका की उंगली का इशारा कभी दाएं जा रहा है, कभी बाएं जा रहा है, कभी सिरहाने जा रहा है, कभी कदमों की तरफ जा रहा है। हलीमा सादिया बोलती है कसम है उस रब पे काबा की जिसके कब से कुदरत में मेरी जान है, मैंने देखा आका जब अपनी उंगली का इशारा दाएं करते हैं तो आसमान का चमकता हुआ चांद दाएं जाता है। आका जब इशारा बाएं करते हैं तो चांद बाएं जाता है। आका जब इशारा सिराने करते हैं तो चांद सिराने जाता है। हलीमा सादिया बोलती है मैंने देखा जब आका की उंगली का इशारा कदमों की तरफ होता है तो यही आसमान का चमकता हुआ चांद कदमे मुस्तफा में झुकता नजर आता है। बरेली का कलंदर बोलता है चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में जानी चलता था इशारों पर खिलौना नूर का तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। क्या बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब शेर सुन ले। जाता था सिमान पे चढ़ता इधर उधर, जाता था आसमान पे चढ़ता इधर उधर। अरे जैसे ही करते आका इशारा इधर उधर, जैसे ही करते आका। बहुत अच्छा। अच्छा एक शेर आखिरी सुने। अशार तो बहुत हैं लेकिन अपने मिजाज का शेर पढ़ता हूँ मुफ्ती साहब बिला देखें। और अगर शेर हमारा और आपका मिजाज टकराए तो फिर नारा भी मजमे से होना चाहिए। सुने शेर कि ढूंढा वहां पियों ने
बहुत पर न मिल सका, ढूंढा वहाँ पियों ने बहुत पर न मिल सका। अरे आका के जिस्म पाक का साया इधर उधर। क्या बात, अरे जवाब नहीं हजरत, जिंदा नारे तकबीर, अल्लाह, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद। ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजान शाह शराफत, फैजान शाहजी मोहम्मद शेर मियां। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना करीमना व तबीबना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऑपरेटर साहब बहुत अच्छा माइक है माशाल्लाह आपका, बहुत अच्छा ऑपरेट भी कर रहे हैं। बस अब बेस बिल्कुल भी ख़त्म कर दें आप, बेस बिल्कुल ख़त्म करें, बिल्कुल सादी आवाज़ करें, जहाँ तक आवाज़ हो सके बढ़ा दें। बाकी ट्रेवल वेस जो भी है इको वगैरह सब बंद कर दें, कुछ सादी आवाज़ कर दें ताकि आवाज़ के लिए समझ में आए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, महबूब इनसे कह दीजिए अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो फिर मेरी इत्तबा कर लो। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा तो बहुत लोग करते हैं, बहुत दम भरा जाता है मोहब्बत का जी, लेकिन मोहब्बत वो है जो इत्तबा भी की जाए, पैरवी भी की जाए। अपना आइडियल मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बनाओ, रब्बे काबा की कसम दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे और आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। और अल्लाह का शुक्र है ये सुन्नी मुसलमान अपने नबी से मोहब्बत भी करता है और इत्तबा की मुकम्मल कोशिश भी करता है। ये वजह है आपने देखा होगा कि आज अगर कोई नबी की अजमत पर उंगली उठाता है तो मुसलमान बेचैन और बेकरार हो जाता है, और हो भी जाना चाहिए, क्योंकि हम दुनिया के अंदर अगर किसी से अल्लाह के बाद किसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं तो वो हमारे नबी हैं, जिनके लिए हम अपनी जान माल तन मन धन सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। और यूं कहते हैं कि वो जो ना थे तो कुछ ना था, क्या वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। क्या बात। अभी मैंने आला हजरत का एक शेर पढ़ा था कि उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। आज पूरी दुनिया जानती है कि ये मुसलमान अगर किसी से सच्ची मोहब्बत सबसे ज़्यादा करता है तो वो अपनी नबी से मोहब्बत करता है। बेशक बेशक। यही वजह है कि स्पेन की अगर तारीख उठाकर देखो तो वहाँ पर भी यही हालात थे जी। जब तक मुसलमानों के सीने में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सच्ची पक्की मोहब्बत मौजूद रही, किसी के अंदर इतनी हिम्मत न थी किसी उसका बाल भी बिका करे। लेकिन हल्के हल्के आपने स्पेन की तारीख को पढ़ा होगा, जिस तरह से मोहब्बत रसूल कम होती रही उसी तरीके से हम मगलूब होते रहे। और हाल ये हुआ कि एक चौराहे पर नबी का गुस्ताख खड़ा कर दिया जाता, वो नबी की शान में गुस्ताखी करता, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता, फिर दूसरे दिन फिर चौराहे पे खड़ा कर दिया जाता, फिर एक्शन लिया जाता, तीसरे दिन और एक चौराहे पे खड़ा कर दिया जाता, एक्शन लिया जाता। अनकरीब वो वक्त भी आ गया कि लोगों ने एक्शन लेना बंद कर दिया जी। फिर हाल क्या हुआ, लोगों ने कहा कि अब मौका चाहे हमला करो और अब जो है हम फतह पा जाएंगे। वही हुआ। तो आज भी कुछ लोग हमारी नबी की नामूस पर हमला करते, हमारे नबी की इज्जत पर हमला करते। किसी ने कहा था ना कि अगर मुसलमान को तबाह करना है तो उनके नबी की मोहब्बत उनके दिल से निकाल दो। और अल्लाह का शुक्र है हम मुसलमान ऐसे हैं कि मर सकते हैं, नबी की मोहब्बत से सौदा नहीं कर सकते हैं। हमारे हिंदुस्तान के कुछ कानून हैं, उस कानून के एतबार से हम अपना जो है प्रोटेस्ट दर्ज कराएं। हम ये भी कहते हैं पीसफुल प्रोटेस्ट होना चाहिए, कोई काम ऐसा नहीं होना चाहिए जो गैर कानूनी हो, गैर संविधानिक हो। पीसफुल रो के अपना आप एहतिजाज दर्ज कराएं ताकि ये पता चले कि मुसलमान आज भी जिंदा है। मुसलमान उस वक्त तक जिंदा है जब तक उसके दिल में नबी की मोहब्बत मौजूद है। जिस दिन नबी की मोहब्बत दिल से खत्म हो जाएगी, मुसलमान बज़ाहिर तो जिंदा नजर आएगा लेकिन वो मुर्दा हो चुका होगा।
अगर जिंदा रहना है तो नबी की मोहब्बत को दिल में बसा कर रखो। बेशक सुभान अल्लाह। रब्बे काबा की कसम, जिसके दिल में नबी की मोहब्बत मौजूद होती है वो मरकर भी जिंदा रहता है। क्या बात, वाह वाह। और इसीलिए तो हम कहते हैं कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, आहा, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। सुभान मेरे अजीजों, ये आज का कोई नया कानून नहीं, नया तरीका नहीं, ये नया मामला नहीं है कि हमारी मोहब्बत के साथ खेला जा रहा है जी। आज हमें परेशान किया जा रहा है। ये कोई नया नहीं, तारीख उठा कर देखे तकरीबन 1500 साल पहले बरी, जब लोग नबी से मोहब्बत का दावा करने लगे, सताया गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जब नबी का कलमा पढ़ा है तो सताया गया, मारा गया था। इतना मारा गया, इतना मारा गया कि बेहोश हो गए। खानदान वाले, घर वाले सब रिलेटिव आ गए, होश में आने का इंतजार करते रहे। अबू बकर जब होश में आए, पूछा अबू बकर क्या हाल है? क्या मेरा हाल बाद में पूछना, ये बताओ मेरे नबी का हाल कैसा है? आहा, क्या मेरे नबी का हाल बताओ। तो लोग खिसिया गए कि भाई हम तो इसका ख्याल पूछने आज का ख्याल रखते थे, ये रिश्तेदार खानदान का है, पूछने आए थे इसका हाल, लेकिन ये तो अपने नबी की बात करता है, जिसका कलमा पढ़ता है उसकी बात करता, अपने हाल को नहीं देखता। लोग चले गए थे, पूछने वाले लोग पूछते थे यार इसके ऊपर हो क्या गया है, कौन सा जादू करा दिया गया है? तो कहने वालों ने कहा था जादू नहीं कराया गया है, ये मुस्तफा की मोहब्बत का कमाल है, ये अखलाक मुस्तफा का कमाल है। अबू बकर दामन इस्लाम में आ चुके हैं। हजरत अबू बकर ने कहा था बताओ तो सही मेरे नबी का हाल क्या है? आपकी वालिदा कहती बेटे तुम अपना हाल देखो, अपनी फिक्र करो, तुम्हें बहुत चोट लगी है, बहुत मारा गया है, लहू लुहान कर दिया गया है, कई घंटों के बाद होश में आए हो। अबू बकर ने कहा था अम्मी जान अगर आप मुझसे मोहब्बत करती हो तो पता लगाओ मेरे नबी का हाल कैसा है, मेरे नबी कैसे है पता तो लगाओ, क्योंकि माँ थी, माँ की ममता जाग जाती है, पता लगाएं तो कैसे लगाएं? अबू बकर ने कहा था हजरत उमर की बहन कलमा पढ़ चुकी है, जाओ उम्मे जमील से मालूम कर लो, वो नबी का कलमा पढ़ चुकी है। उम्मे जमील के पास जब गई है, लेके साथ में आई है, अबू बकर ने पूछा उम्मे जमील बताओ तो सही नबी का हाल कैसा है? तो उम्मे जमील ने कहा था परेशान होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, आका सलामत है, सही है, उन्हें कोई तकलीफ नहीं है। ये अबू बकर की मोहब्बत थी, जिंदगी के हर मोड़ पर अबू बकर ने सरकार से मोहब्बत का इजहार भी किया है और दुनिया वालों को बताया भी है ऐ इश्क तेरे सदके चलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। अबू बकर ने कैसी मोहब्बत की है, चाहे मामला फाइनेंशियली हो तो आपने मदद की है इस्लाम की, आपका मर्तबा फिर कैसे मिला है? जब नबी से इंसान कोई मोहब्बत करता है तो अल्लाह तबारक व तआला मरातिब को बुलंद व बाला कर देता है। अबू बकर को कैसा मर्तबा मिला, मोहब्बत रसूल का फायदा क्या हुआ? हजरत अबू बकर ने वसीयत करी थी और लोगों जब मेरा इंतकाल हो जाए मेरा जनाजा तैयार करके सरकार के कदमों में ले जाके रख देना, यानी रोज़े रसूल के सामने रख देना और सरकार से इजाजत ले लेना कि आपका गुलाम आपके कदमों में जो है दफन होना चाहता है। अगर मुस्तफा से इजाजत मिल जाए तो मुझे कब्र अनवर के करीब में, सरकार की तुरबत के करीब में मुझे दफन कर देना, वरना जो है जन्नतुल बक़ी में दफन कर देना। हजरत अबू बकर का जनाजा जब तैयार किया गया था, रोज़े रसूल के सामने रखा गया था, मौला अली ने अर्ज किया था या रसूल अल्लाह आपका दोस्त आपके करीब में दफन होना चाहता है, इजाजत चाहता है, इजाजत दीजिए, आपके करीब में दफन होना चाहता है। तो रोज़े रसूल के दरवाजे खुलते हैं, तुरबते मुस्तफा से आवाज आती है दोस्त को दोस्त के करीब में दफन कर दो, इसलिए दोस्त दोस्त से मिलने के लिए मुश्ताक है। क्या बात, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत अस्हाबे मुस्तफा, बहुत अच्छा हज़रत, जिंदाबाद। मोहब्बत का फायदा, बस मैं तारीख का एक वर्ग पलट कर आपकी निगाहों के सामने रखकर अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं। मोहब्बत का फायदा, आज लोग कहते हैं अल्लाह मोहम्मद पर यार, क्या बात, बोलने नहीं देंगे, जुबानों पर ताला लगाने की कोशिश। हम तो ये कहते हम वो हैं कि अपनी नबी की मोहब्बत का इजहार हम तो जब तक जिंदा रहेंगे इजहार करते रहेंगे, और जब मर जाएंगे तो गोया जमीले कादरी की जुबानी ये बोलेंगे मैं वो सुन्नी हूँ, जमीले कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा सला दो वसला। क्या बात, जिंदाबाद हज़रत, जिंदाबाद, बहुत अच्छा है। हमारी जुबानों पर ताला लगा सकते हो, कोशिश करो तो कर लो, हम तो मरने के बाद भी नबी का जिक्र करेंगे, नबी से मोहब्बत का इजहार करेंगे।
और इंशाअल्लाह ताला सुबह क़यामत तक करते रहेंगे। इसीलिए तो हम बरेली की जुबान ये बोलते हैं, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूप, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, पाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम दो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। बस तारीख का एक फर्क पलट कर आपकी निगाहों के सामने रखना चाहता हूँ। जब पैगम्बर इस्लाम नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया था, वो लोगों तैयार हो जाओ इस्लाम की अज़मत के लिए, इस्लाम की बका के लिए, इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैदान में जाना है। जिसने सुना तैयार हो गया, मैदान जंग में जाने के लिए तैयार हो गए, मुस्तफ़ा के कदमों में आके इकट्ठा हो गए। जब हज़रत हंज़ला ने इतना सुना है कि मुस्तफ़ा याद कर रहे हैं, तो हंज़ला ने देर न की है, बल्कि शादी की पहली रात थी, मोहब्बत की पहली रात थी, लेकिन हंज़ला ने इसका ख्याल न किया है, बल्कि तैयार होके फौरन जो है निकले जंग के मैदान के लिए। आपकी बीवी ने अपने हाथों की हथकड़ी बनाकर आपके कदमों में डालकर कहा था, मेरे शौहर आज शादी की पहली रात है, आज तो मोहब्बत की पहली रात है, आज मुझे तन्हा छोड़कर कहाँ जा रहे हो, आप ठहर जाइए, आपके लिए तो मैं पूरे खानदान को छोड़ के आई हूँ, मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो। माँ की ममता छोड़ी आपके लिए, बाप की मोहब्बत छोड़ी आपके लिए, भाई का प्यार छोड़ा आपके लिए, खानदान को छोड़ा मैंने आपके लिए, आप छोड़ के मुझे कहाँ जा रहे हैं। आज तो शादी की पहली रात है, मोहब्बत की पहली रात है, जरा ठहर जाइए, मुझे छोड़ के ना चाहिए। तो हज़रत हंज़ला ने कहा था, ऐ मेरी बीबी, बुलाने वाला पैगम्बर इस्लाम है, जाने वाला उनका गुलाम है, मुझे जाने की इजाजत दे दे, मुझे जाने की इजाजत दे दे, इसलिए बुलाने वाला कोई आम नहीं है। अरे ये तो वो है, जब डूबे हुए सूरज को बुला ले तो डूबा हुआ सूरज वापस आ जाता है, जब चांद की तरफ इशारा करे तो चांद के टुकड़े हो जाए, जब जो पेड़ों की तरफ इशारा करे तो पेड़ अपनी जड़ों को नोच कर कदमों में आके गिर जाए। बुलाने वाला कोई आम नहीं है, जब पत्थर की तरफ इशारा करे तो पत्थर कलमा पढ़ने लग जाए। बुलाने वाला कोई आम नहीं है, शम्सुद्दोहा है, बदरुद्दुजा है, नाइबे खुदा है, मेराज का दूल्हा है, हबीबुल्लाह है, रसूलुल्लाह है, मुझे जाने की इजाजत दे दे। ऐ मेरी बीबी, तेरे लिए तो खुशखबरी है, अगर मैं बच के आ गया तो गाजी की बीबी कहलाएगी, और मैं शहीद हो गया तो जमाना शहीद की बीवी कहेगा। ऐ मेरी बीबी, मुझे जाने की इजाजत दे दे। तो बीबी भी थी, वफादार बीबी थी, कहने लगी जाने की इजाजत तो दूंगी, लेकिन एक वादा करके चाहिए, अगर शहीद हो गए तो मैदान महशर में जब मुस्तफा के दस्ते पर कसे जन्नत का टिकट लेकर जन्नत की तरफ आप जा रहे होंगे, तो मुझे मत भूलिएगा, मुझे भी साथ में लेकर जन्नत में चले जाइएगा। क्या बात, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्के मुस्तफ़ा, सरज़मीने बरेली शरीफ, अल्लामा रियाजुल क़ादरी साहिब क़िबला। ये वो बीबी नहीं है, बैठो बैठो, क्या हालात साजगार नहीं है, बैठ जाओ, पल्लू में छुप के बैठो। अरे नामूस से रिसालत की बात हो तो पल्लू में नहीं छुपा जाएगा, मैदान महशर में आकर यूं बोला जाएगा, न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा। पल्लू में नहीं छिपा जाएगा, इजाजत दे, इजाजत मिल गई। जब इजाजत मिली है, हंज़ला कदमे मुस्तफा में डायरेक्ट में जंग के मैदान में पहुंचे, और पहुंचने के बाद जब शरीक हुए हैं, आवाज बुलंद हो रही थी, तलवारें चल रही थी, ऐसा लग रहा था कि हंज़ला की तलवार में आसमान पे चमकने वाली बिजलियां उतर आई हो। हंज़ला की तलवार चल रही थी, कुफारों के सर कट रहे थे, कुफार कटते नजर आ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि गाजर मूली की तरह कट रहे हो। हंज़ला की तलवार चल रही थी, इधर नारे तकबीर और रिसालत की सदाएं बुलंद हो रही थी। किसी ने ऐलान किया है, मुबारक हो मुसलमानों, फतह का झंडा हम लहरा चुके हैं। जीत हमारी हो गई है, क्या बात है, कामयाबी हमें जिंदाबाद मिल गई है। जब सब मुबारकबाद देने लगे, मुबारकबाद देने लगे, मुबारकबाद देने के बाद सब इकट्ठा होकर मुस्तफा की बारगाह में हाजिर हो गए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह, जंग के मैदान को हमने फतह कर लिया है, इस्लाम की जीत हुई है, इस्लाम का परचम लहर रहा है। सरकार मुस्तफा सरकार के दो आलम के कदमों में सब हाजिर हो गए हैं। सरकार की निगाहें नबूवत किसी को देख रही थी, निगाहें मुस्तफा किसी को तलाश कर रही थी। गुलामों ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, किसे तलाश कर रहे हो, किसे देख रहे हो? सरकार ने फरमाया,
फरमाया था एक मेरा गुलाम और जंग के मैदान में गया था, शादी की पहली रात थी, मोहब्बत की पहली रात थी, वो मेरा गुलाम मैदान में गया था, वो नजर नहीं आता किधर है। पूछा गया हुजूर वो कौन है? क्या कोई और नहीं, नाम हंजला है, तलाश करो, जंग के मैदान में जाओ। जंग के मैदान में सब लोग जाते हैं, जंग का जायजा लेते, मैदान का जायजा लेते, सब लोग तलाश करते रहते, लेकिन जब कहीं पर हंजला की पोठी नजर नहीं आती, हंजला का जब लाशा नजर नहीं आता, तो गुलाम पलटकर मुस्तफा की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, हंजला को चारों तरफ तलाश किया गया है, हंजला को ढूंढा गया है। थोड़ा थोड़ा रास्ता दे दें, आसानी से बैठ जाए, बैठे रहे लोग, बैठे रहे, थोड़ा थोड़ा रास्ता छोड़ दें। मुफ्ती साहब है ना, आने दे मेंबर तक आने दे हजरत को, थोड़ा थोड़ा रास्ता छोड़ दें आप लोग, मेंबर तक आने दे हजरत को, मोहब्बत और अकीदत के साथ आने दे। कमेटी के जिम्मेदार हजरत को ले आइए मोहब्बत के साथ, सारे लोग थोड़ा थोड़ा रास्ता छोड़ दें, हजरत को आने दें। सारे के सारे लोग मौजूद हैं, लेकिन मेरा एक गुलाम नजर नहीं आता। पूछा गया हुजूर वो कौन है? आका बताएं तो सही उसका नाम क्या है? सरकार फरमाते उसका नाम हंजला है, जरा तलाश तो करो कहां है। गुलाम दौड़ते हुए मैदान जंग में जाते हैं और जाने के बाद तलाश करते कि हंजला कहां है। सबने तलाश किया, कहीं पर हंजला नजर नहीं आते, पलट कर आते, अर्ज करते या रसूल अल्लाह, हमने पूरा जंग का मैदान का जायजा ले लिया, चप्पे चप्पे को छान मारा, लेकिन कहीं पर हमें हंजला नजर नहीं आते। अगर शहीद हो गए तो उनका लाशा मिल जाता, या रसूल अल्लाह अगर बच गए होते तो नजर आते, हमें ना लाशा मिला वो ना नजर आए गए, कहीं जंग के मैदान में नजर नहीं आए, या रसूल अल्लाह बहुत तलाशा। सरकार फरमाते जाओ दोबारा फिर तलाश करो। सबके सब दौड़ कर जाते, देखते कहीं नजर नहीं आते, सबके सब दौड़ के वापस सरकार के कदमों में आते, अर्ज करते या रसूल अल्लाह, सरकार हमने बहुत तलाश किया है, हंजला कहीं नजर नहीं आए। अभी सरकार में गुलामों में गुफ्तगू हो ही रही थी कि आसमान से पानी की चंद बूंदे टपक के मुस्तफा के दस्ते मुबारक पर गिरती है। सरकार ने निकाह की नबूवत को अपने आसमान की तरफ उठाया है, और उठाने के बाद मुस्तफा के होठों पर हंसी खेल जाती है। इसी हंसी को जब बरेली का इमाम देखता है तो कलम को हरकत देख के कहता, लिख जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। जब मुस्तफा मुस्कुराने लगे हैं, सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह मुस्कुरा क्यों रहे हैं, मुस्कुराने की वजह क्या है? या रसूल अल्लाह बताएं तो सही मुस्कुरा क्यों रहे हैं? मेरे आका फरमाते गुलामों जरा देखो तो सही आसमान की तरफ, मेरे हंजला का लाशा आसमान से चला आ रहा है, पानी की बूंदें टपक रही है। गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अगर हंजला शहीद हो गए हैं तो बॉडी से खून टपकना चाहिए था, ये पानी क्यों टपक रहा है? या रसूल अल्लाह, ये आसमान से क्यों आ रहे हैं? होना तो ये चाहिए था ये जंग के मैदान में नजर आती, इनका लाशा जंग के मैदान में मिलता, ये आसमान से कैसे आ रहे हैं? मेरे आका फरमाते गुलामों, बात दरअसल ये थी, जब मैंने ऐलान किया था इस्लाम की बका के लिए, इस्लाम के तहफ्फुज़ के लिए, इस्लाम के परचम को बुलंद करने के लिए मैदान में जाना है, तो जिसने मेरी आवाज को सुना लब्बैक कह दिया है, सब मैदान जंग में आ गए थे। हंजला ने भी सुना था, हंजला भी अपने घर से तलवार लेकर निकले हैं, लेकिन हंजला की पहली शादी की रात थी, मोहब्बत की पहली रात थी, हालत जनाबत में हंजला है, बाहर आ गए। ऐसा ना हो कि सरकार मना कर दे, इसलिए मेरे कदमों पर नहीं आए हैं, जंग के